आखिर उनके गर्म होने की वजह सिर्फ इतनी है कि वह चुनाव हार गए? काम वो अच्छा करते हैं, वजह क्या है? तो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं। कि वाकई में गुटबाजी है, अलग अलग धड़े हैं बिहार बीजेपी में। एक व्यक्ति के कारण पार्टी को 4 सीटों पर हार। तो आरके सिंह उस तरफ इशारा कर रहे होंगे। आज उसकी पत्नी कभी बीजेपी वालों के समारोह में दिखाई पड़ती है कि बीजेपी में एक गंभीर रोग है, बिहार बीजेपी में। एनडीए बोल लेना नहीं चाह रही थी कुशवाहों के वोट के कारण, कि कैसे कैसे जमीन पे खेल हो रहा था बीजेपी के नेताओं के द्वारा लोकसभा के चुनाव में। अगर यही गुटबंदी विधानसभा में भी हुई तो 225 का लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्धारित किए हैं, कहां से होगा? तो भले तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। गरम है आरके सिंह, तो आखिर क्यों? आज इसी क्यों को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, आरके सिंह पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, बहुत गर्म है, एकदम छीनी पर्दा लगा के सब बात उन्होंने कह दी है। तो आखिर उनके गर्म होने की वजह सिर्फ इतनी है कि वह चुनाव हार गए, कि इसके बाद भी है इसमें बहुत कुछ? देखिए, आरके सिंह बेबाक अधिकारी रहे हैं, है ना, और कर्मठ भी रहे हैं, ईमानदार भी रहे हैं, जैसा कहा जाता है। और अभी तक उन पर कोई आरोप नहीं उछला। केंद्रीय मंत्री भी रहे तब भी नहीं उछला। लेकिन दुर्भाग्य से कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव उनको आरा से टिकट नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले घेराबंदी की गई। पार्टी के ही लोग कहते थे कि आरके सिंह से कार्यकर्ता नाराज, काम वो अच्छा करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वजह क्या है? तो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं। यही तो उस समय खबर थी, इसलिए उनको टिकट शायद कट जाए, लेकिन टिकट तो उनको मिल गया। उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ लोगों को, पार्टी के लोगों को, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आरके सिंह ने खुला आरोप लगाया कि मुझे हराया गया, मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया। यह एक बहुत बड़ा आरोप है प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी पर। उस समय के, जिस समय चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, उनके ऊपर पार्टी के अंदर गुटबंदी, पार्टी के अंदर जो है खेमेबाजी, जो ऐसे आरोप लगते रहे थे, उसमें है बहुत गुट है प्रदेश भाजपा में। उसको जो है नंगा कर दिया आरके सिंह ने। कि वाकई में गुटबाजी है, अलग अलग धड़े हैं बिहार बीजेपी में, और एक दूसरे को पछाड़ने के लिए वहां जो है कुश्ती लड़ी जाती है ना, और कहते हैं कि हमको भी पछाड़ दिया गया, साजिश कर, रखकर, साजिश रचकर। और जो वो आरोप लगा रहे हैं और जिसका वह पुख्ता सबूत देने के लिए तैयार है, उससे तो लग रहा है कि उनके आरोप में दम है। इसी तरह का आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने भी लगाया था काराकाट से चुनाव हारने के बाद, कि मुझे भी हराया गया। पत्रकारों से जवाब देने उन्होंने कहा था ना, बीजेपी के नेताओं ने मुझे हराया। उन्होंने जब पूछा कि भाई आप कैसे हार गए, आपके वोटर हैं वहां, तो क्या बोले थे कि आपको पता नहीं कि हम हारे हैं कि हराए गए हैं? उन्होंने पत्रकारों से सीधा जवाब दिया था उस समय, और संकेत दिया था किनके इशारे पर कैसे हुआ। उनकी तलखी से एनडीए में खलबली मच गई थी उस समय। उपेंद्र कुशवाहा गर्म हो गया, भेद नहीं खुल जाए, इसलिए उनको आनन फानन में राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। और पार्टी के तत्कालीन पदाधिकारियों के द्वारा जो व्यूह रचना रची गई,
उसका कहीं पर्दाफाश न कर दें उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उस पर बड़ा ढंग से पर्देदारी कर दी गई। क्योंकि उस समय सरकार बनाने की थी, नरेंद्र मोदी को, भाजपा को अपनी बहुमत नहीं थी, 240 ही उसके जीते हैं सांसद। तो ये विरोधी दल कहीं इसको हवा नहीं देते, इसलिए उसको तुरंत ढांप पोत दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा जी को केंद्र में राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। हालांकि कयासबाजी तो बहुत हो रही थी कि मंत्री भी बनाए जाएंगे, वो पहले भी मंत्री रहे हैं एनडीए की सरकार, लेकिन ऐसी कोई जो है संभावना फिलहाल नहीं है। अब कभी विस्तार हो तो फिर उम्मीद बने, अलग बात है, लेकिन फिलहाल नहीं है ऐसी कुछ संभावना। तब इधर आरके सिंह शुरू में तो मौन रहे, बहुत दिन, लेकिन सर एकदम चुप रहे, मौन रहे। इस सब जानता था कि पवन सिंह सिनेमा के सुपर स्टार, भोजपुरी फिल्मों के, उन्होंने ऐसी सियासी आग लगाई कि काराकाट से शुरू हुई, औरंगाबाद भी झुलसा उसी में, सुशील कुमार सिंह भी हारे उसी वजह से। एक पवन सिंह ने सुशील सिंह को हराया, उपेंद्र कुशवाहा को हराया, बक्सर में मिथिलेश तिवारी को हराया और आरा में आरके सिंह को हरा दिया। तो पवन सिंह को आखिर इतनी बड़ी हार के लिए आज जो आरके सिंह ने खुलासा किया, तो जो वह पार्टी का पदाधिकारी है प्रदेश कमेटी का, उसने पार्टी को कितना घाटा दिया, बड़ा नुकसान है सर। एक व्यक्ति के कारण पार्टी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, 4 सीट गंवा देना पड़ा। 5वां सासाराम भी उसी में, सीबीएस राम, हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो भी हार गए। तो ये जो है 5 सीट पवन सिंह के कारण ही हारा था। यह विश्लेषण आया था कि जिस तरह से राजपूत एक पैर पर खड़ा हो गए, उसकी प्रतिक्रिया में कुशवाहा तो एक पैर पर खड़ा हो ही गए, तमाम पिछड़ी जातियां गोलबंद हो गई थी महागठबंधन के पक्ष में, जिसका लाभ तेजस्वी यादव की पार्टी को मिला और कांग्रेस उठा दी गई सासाराम में, अपनी पुश्तैनी सीट इस बार जीत गई, जबकि उसके पहले 19 में कांग्रेस हार गई थी सासाराम से। तो एक शख्स ने इतना घाटा दिया पार्टी को, आज उसकी पत्नी कभी बीजेपी वालों के समारोह में दिखाई पड़ती है, ज्योति सिंह, कभी जदयू के साथ दिखाई पड़ती है। अब कहती भी है हमरा सब पार्टी से बात चल रहा है, जहां बात फिट हो जाएगा उसी से लड़ जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। और आज तो आरके सिंह ने खोल के रख दिया, वह चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, उसको लड़वाया गया काराकाट से। अब बताइए ये आरोप कितना सत्य है, उसके लिए तो अनुशासन कमेटी बीजेपी की जानेगी, गठित करना होगा। पार्टी के अंदर एक होता है, अपनी कमेटी होती है जो जांच करती है आरोपों का, उसमें कितनी सच्चाई है या फिर वह भी जो है क्या कहता है उसको बयानबाजी है, इसकी भी जांच परख होनी चाहिए। लेकिन सर पार्टी अपना अनुशासन समिति से जांच करवाए, जांच कमेटी बना दे, दिग्गजों को लगा दे, उसमें जो भी हो रिपोर्ट उसकी जो भी आए, लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कि कैसे कैसे जमीन पे खेल हो रहा था बीजेपी के नेताओं के द्वारा लोकसभा के चुनाव में। जब मतदान का दिन आता है ना, मतदान से 24 घंटा पहले समा शुरू हो जाता है, चुनावी समा बनने लगती है कि क्या समीकरण बैठ रहा है। बिहार में तो विशुद्ध रूप से जातीय समीकरण है। नीतीश कुमार जी भले विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास भी किया, सब कुछ सही है, लेकिन जिस समय वोट पड़ने लगता है उस समय लोग जातीय प्रवाह में बह जाते हैं। आज देखिए मनेर में, एगो उदाहरण दे रहे हैं आपको,
आज मनेर गए, मुख्यमंत्री गए हुए हैं। आज है उनका अंतिम चरण की यात्रा उनकी हो रही जो पटना में है, प्रगति प्रगति यात्रा की। आज मनेर में उनका कार्यक्रम था। उन्होंने जो है गंगा पथवे है इसका कोइलवर तक ले जाने का शिलान्यास किया, निर्माण का, मैंने विस्तारीकरण हुआ इसका। विस्तारीकरण करने का। भाई वीरेंद्र थे। अगर वह बन जाता है, अब तो बनना तय है, तो क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होगा, कितने स्तर से फायदा होगा। जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, भूस्वामी को फायदा हुआ, मजदूरों को, खेतीहर मजदूर को या काम करने वालों को जो खेती पथारी करते हैं, किसी भी इधर से दियर से लोग लाता है, बेच लेता है, सब्जी पट्टा ला के साइकिले पर ले के बेच लेता है, सब लाभ मिलेगा उधर के लोगों को। लेकिन विधानसभा चुनाव आ रहा है, 2025 का होगा ना। अब मनेर से अगर भाई वीरेंद्र को छोड़कर अगर जदयू कोई प्रत्याशी दे दे तो क्या वहां का वोटर देगा? उस समय भाई वीरेंद्र को देगा। काहे? वो यादव, पुराने यादव जीतते आ रहे हैं बहुत दिन से, लालू जी के आदमी हैं, तेजस्वी जी के आदमी हैं, उन्हीं को देगा यादव। क्योंकि सबसे अधिक वोटर मनेर कंस्टिट्यूंसी में, विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में यादव का है, तो यादव वोट देगा तभी जीतेगा। उस समय विकास गौन पड़ जाएगा बिहार में, जातीयता उभार पर आ जाएगी। यही खेला हुआ पवन सिंह को काराकाट से प्रत्याशी बनाए जाने पर, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं आरके सिंह, उनको चुनाव लड़ाया पाया गया, पार्टी के एक पदाधिकारी ने लड़वाया, पैसा भी खर्च किया। हालांकि पवन सिंह अब खुद अपने पैसे वाले हैं, इस पर जो है हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आरोप आरके सिंह लगाए हैं तो गलत तो नहीं है रहा। पैसा वाला प्रत्याशी को भी सहयोग तो किया ही जाता है ना, तरह तरह के लोग सहयोग करते हैं, तो आरके सिंह उस तरफ इशारा कर रहे होंगे। लेकिन एक खबर और बड़ी चर्चा थी जब नतीजे आए और आरके सिंह हार गए, तो एक खबर थी कि आरके सिंह को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा और केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। इसकी खूब चर्चा हुई थी, इसलिए कि उनकी जो कार्यशैली थी, काम करने की जो शैली उनकी रही, उससे प्रधानमंत्री कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी खुश रहा करते थे, और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। बहुत दिन तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन दोनों सीटें बांट दी गई। एक सीट चला गया उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे, ताकि उनकी नाराजगी एनडीए बोल लेना नहीं चाह रही थी कुशवाहों के वोट के कारण। और दूसरे सीट चला गया सुप्रीम कोर्ट के वकील मनन कुमार मिश्रा के हवाले में। अब उसके माध्यम से सवर्णों को साधने की कोशिश पार्टी के द्वारा की गई। बीच में लटक गए आरके सिंह पेंडुलम की तरह। और जब लटके हैं तो लटके तो दर्द होता है, किसी को लटका दीजिए तो कितना दर्द होता है। तो आज उनका दर्द जो है अब उभर रहा पर आ गया, और वह खुलकर पार्टी को जो है, जो खेला चल रहा है उसको लोगों के सामने रख दिए कि देखिए भाजपा जो कहती है कि हमारे यहाँ गुटबंदी नहीं है, उसके यहाँ अंदर खाने क्या क्या होता है। अरे सर, आरके सिंह जो कह रहे हैं वो तो गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में एक गंभीर रोग है, बिहार बीजेपी में गुटबंदी है। अच्छा, सर अगर यही रोग विस्तार रूप ले ले तब तो विधानसभा के चुनाव में वो उसको पटक देगा, वो उसको फेंक देगा, वो उसको जो है पटकनी देगा, कुछ भी होगा। लोकसभा में 5 सीट गुटबंदी के कारण न हार गए 5 सीट। अगर यही गुटबंदी विधानसभा में भी हुई तो 225 का लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्धारित किए हैं, वो कहाँ से होगा? तो भले तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, भले ललन सिंह कहें कि ऐसे ही सपना देखते रहेंगे, वो तो पत्रकारों को बोले कि आप भी देख लीजिए सपना, सोइएगा, बोरे उठिएगा, रात भर आप भी बने रहिए मुख्यमंत्री सपना में, सुबह उठिएगा तो फिर कहाँ रहिएगा। उसी तरह का सपना जो है तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं, अपना देखे, सपने देखते रह जाएंगे। सर तब तो बीजेपी में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, नहीं?
प्रदेश भाजपा में सर्जरी की जरूरत है और गुटबंदी से मुक्त करना होगा, तभी यहाँ पार्टी अपने पैर पर खड़ा होगी। नीतीश कुमार के जातीय समीकरण का वोट जोड़ने से, कुर्मी सम्मेलन करवाने से और क्या कहते हैं कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से नहीं होगा। संगठन चलाने के लिए पूरे ओवरवाइलिंग करके चलना होगा, तभी पार्टी बिहार में सरवाइव कर पाएगी अपने पैर पर, अन्यथा सहारा लेकर चलना ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद आर.के. सिंह आखिर गरम क्यों है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।